हेलो एंड वेलकम। जीसीपी के 6th लेक्चर में आज हम देखेंगे कि हम लिनक्स टाइप वर्चुअल मशीन कैसे लॉन्च करते हैं। और जब मैं इसको लॉन्च करूंगा तो मैंने आपको विंडोज़ इसके प्रीवियस वाले विंडोज़ वीएम में मैंने दिखाया था कि आप इसमें एसएच की भी ऐड कर सकते हो। तो जो मैंने लिनक्स वीएम लॉन्च करके कनेक्ट करके दिखाया था ब्राउज़र के थ्रू, वो तो बहुत ही सिंपल था। बट अगर आप ऑथेंटिकेट कराना चाहते हो अपने वर्चुअल मशीन को अपने की पेयर के थ्रू, तो वो कनेक्टिविटी हम कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो अभी मैं कंप्यूट इंजन में हूँ, तो चलते हैं लॉन्च करते हैं अपने सर्वर को। यहाँ पे मैं डेमो वीएम लेता हूँ। यूएस सेंट्रल रहेगा मेरा रीजन और जोन, और यहाँ से मैं 2 GB e2.micro ले रहा हूँ। ठीक है, ओएस मेरा एज इट इज़ रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं रहेगा। डेटा प्रोटेक्शन में मैं नो कर देता हूँ। ठीक है, नेटवर्किंग में सब कुछ एज इट इज़ रहेगा, इसमें कुछ भी चेंज नहीं रहेगा। ऑब्जर्वेबिलिटी में एजेंट इंस्टॉल होगा। सिक्योरिटी में आते हैं और यहाँ पे मैनेज एक्सेस में जाते हैं, और यहाँ पे आप ऐड मैनुअली जनरेटेड एक्सेस की, यहाँ पे आप ये कर सकते हो। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ऐड आइटम करूँगा, और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पुट्टी मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, तो मेरे सिस्टम में पुट्टी जेन भी मिलेगा। यहाँ पे पुट्टी जेन, इसको ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पे जनरेट ऑप्शन है, जनरेट करेंगे। और आपको यहाँ पे माउस को थोड़ा सा मूव करना पड़ेगा सो दैट कि ये जो प्रोसेस है वो जल्दी हो जाए। अगर आप माउस यहाँ हटा लोगे ना तो बहुत स्लो चलेगा, इसलिए आपको माउस यहीं पे रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, मैं यूजर नेम देता हूँ मृदुल। ठीक है, और ये चीज जो है यहाँ पे ऐड हो गई, ये देखो यहाँ पे। और इसके बाद सेव कर लो ये प्राइवेट की। ठीक है, प्राइवेट की को सेव कर देते हैं, और इसको मैं ले जाता हूँ डेस्कटॉप में, मृदुल डॉट या फिर मृदुल, और नीचे से पीपीके एक्सटेंशन आ जाएगा। ठीक है, और इस की को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। ये देखो, यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे ला करके इसको पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद अब मैं आऊँगा एडवांस में, सारे ऑप्शन मैं एज इट इज़ रखूँगा, और इसको मैं कर दूंगा क्रिएट। अब जो वीएम का ऑथेंटिकेशन होगा मेरे की के थ्रू होगा। तो जो मैंने की ऐड किया उसके नीचे एक और ऑप्शन था, ऐड की। तो आप मल्टीपल कीज, मल्टीपल यूजर्स आप क्रिएट कर सकते हो। तो ये मैं अभी वर्चुअल मशीन लॉन्च करने के टाइम पे मैंने की ऐड की। बाद में सर्वर मेरा जब लॉन्च हो जाएगा, इसको मैं एक यूजर के थ्रू कनेक्ट करूंगा, तो दोबारा मैं एक की पेयर जनरेट करूंगा, और फिर से मैं वर्चुअल मशीन में डायरेक्टली ऐड करके दिखाऊंगा कि आप बाद में भी इसको ऐड कर सकते हो। तो ये रही मेरी पब्लिक आईपी, और यहाँ से मैं इसको पुट्टी ओपन कर लेता हूँ, और इसके बाद यहाँ पे आईपी एड्रेस डाल लेता हूँ, एसएच पे जाता हूँ, ऑथ पे जाता हूँ, क्रेडेंशियल्स पे जाता हूँ, और प्राइवेट की, ये रही फाइल मेरी, और इसको मैं ओपन करता हूँ। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ये देखिए आ गया पॉपअप। अब ये यूज़र नेम पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे यूज़र नेम दे दूंगा, और ये ऑथेंटिकेट होने के बाद मेरा सर्वर हो जाएगा कनेक्ट। हो गया कनेक्ट। अगर आपको वेरीफाई करना है, होम में जाकर के आप एलएस करोगे तो मेरे नाम का यूज़र बना होगा। अगर आपको दूसरा यूज़र क्रिएट करना है तो आप क्या कर सकते हो, इसको क्लोज करो और फिर से पुटीजन ओपन करो, और फिर से इसको जनरेट करो। अब हम यहाँ पे एक और यूज़र बनाएंगे, यूज़र 1 करके। जितने भी आप यूज़र बनाना चाहते हो इसी तरीके से आप यूज़र बना सकते हो, और आप माउस को ऐसे मूव करते रहो। यहाँ पे मैं यूज़र 1 बनाता हूँ। ठीक है,
और सेव कर लेता हूं मैं ये, और इसको मैं user1.php और इस पूरी फाइल को यहां से मैं कॉपी कर लेता हूं। अब मैं सर्वर के अंदर आता हूं। सर्वर के अंदर आने के बाद इसको मैं एडिट करता हूं। एडिट करने के बाद मशीन टाइप आ गया, डिस्प्ले, ये सारी इंफॉर्मेशन आ गई, एडिशनल डिस्क आ गया, लोकल डिस्क आ गया। यहाँ पे देखो ऐड आइटम है, यहाँ पे मैं इसको ऐड कर दूंगा। ऐड करने के बाद इसको कर दूंगा सेव। जितने भी यूजर आपको क्रिएट करने हैं सिर्फ यहाँ पे ऐड आइटम पे जाकर के उसके की फाइल को यहाँ पे ऐड कर देना है, जो पब्लिक की है। प्राइवेट की आपके पास रहेगा, तो जिसके पास प्राइवेट की रहेगा वही एक्सेस कर सकता है। और मैं बाहर आता हूँ और फिर से पब्लिक आईपी को कॉपी करता हूँ और एक न्यू कनेक्शन यहाँ से ओपन करता हूँ, न्यू सेशन, और यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ आईपी एड्रेस। एसएच में जाता हूँ, ऑथ में जाता हूँ, क्रेडेंशियल्स में जाता हूँ, ब्राउज करता हूँ, user1 की पीपीके फाइल यहाँ से ओपन करूँगा। ये देखिए, अब यहाँ पे मैं यूज़र वन के थ्रू ये ऑथेंटिकेट हो जाएगा। वेरीफाई करने के लिए होम पे जब जाओगे आप, तो यहाँ पे देखो मृदुल नाम से यूज़र है और user1 नाम से यूज़र है, ठीक है। तो ये मेथड है कि आप मल्टीपल यूज़र आप क्रिएट कर सकते हो। ये रिकमेंडेड वेज है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, हमारे प्रोजेक्ट में जितने भी यूज़र रहते हैं, मतलब जितने भी मेंबर होते हैं, उनके नाम से मैं यूज़र बना करके उनको मैं पीपीके फाइल दे दूंगा, तो वो अपने आप को ऑथेंटिकेट करके कनेक्ट कर सकते हैं। तो ब्राउज़र से कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक बहुत ही यूज़फुल मेथड है ये। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।